या रसूलल्लाह इन्हें ज्यादा याद है, तो आका फरमाते थे इन्हें आगे करो, इनके सीने को आगे करो। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये जंग उहद का वाकया है जी। अल्लाह के नबी ने एक एक कफन में दो दो सहाबा को शहीद दफन करवाया और सामने उसे रखा जो कुरान का हाफिज ज्यादा था, जिसे कुरान ज्यादा याद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने लाखों लाखों रुपए की जमीन खरीदी होगी, हजारों लाखों रुपयों के आपने मकान बनाए होंगे, मगर बिनौर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने कुरान के लिए क्या किया? इसलिए एक मशवरा दे रहा हूं, आप बरेली शरीफ, मारहरा शरीफ जाती रहते हैं, उर्स में जाते कि नहीं? तो क्या लाते हैं उधर से? बधाइयों का पेड़ा, इलायची दाने और जो जो मिठाई होती है, क्या क्या बताओ। अरे पेड़े और इलायची दाने बहुत बांट चुके। 500 रुपये का हदिया कंजुल ईमान का हो जाता है। सुभान अल्लाह। 5000 रुपया आपका खर्च होगा। 10 कंजुल ईमान, 10 कुरान शरीफ के नुस्खे आप लेकर के आए और आपके रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, गरीबों में, अमीरों में, चाहे जहां भी शादी हो, खुशी के मौके पर आप एक कंजुल ईमान ले जाएं और कहें ये हमारी बेटी के लिए हमारी तरफ से तोहफा कबूल फरमाएं। क्या कहने, क्या कहने। मुझे लगता है कि 10 कुरान आपकी तरफ से 10 घरों में पहुंच जाएंगे। हम लोग तो कब्र में चले जाएंगे, लेकिन जब तक उस कुरान की तिलावत होती रहेगी, अल्लाह उसका सवाब हमारी रूहों को अता फरमाता रहेगा। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। हाँ, अभी तो सऊदी अरबिया लोग जाते हैं हज करने, तो वहां वहाबियों के तर्ज में बैठते हैं और बहुत सारे लोग लेके आते हैं कि साहब ये अरब से लाए हैं, मक्का शरीफ से, मदीना शरीफ से लाए हैं। हमें गुस्ताखे रसूल का तर्जमा चाहे मक्के से किया गया हो या मदीने से, वो कबूल नहीं है। हक है। समझ गए मेरी बात? इसलिए कंजुल ईमान अपने घरों में ला करके रखें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और ये मत सोचिएगा कि पढ़ने वाला कोई नहीं है तो लाके करेंगे क्या। अरे आप ला करके रखिए तो अल्लाह उसकी बरकत से इंशाअल्लाह उसी घर में पढ़ने वाले भी पैदा फरमा देगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। घर घर कंजुल ईमान पहुंचाओ। और अपने उलमा से भी कहूंगा कि 5-10 नुस्खे कम से कम अपने पास रख लो। सभी लोग ला करके आपके रिश्तेदारों में कहीं भी शादी ब्याह हो तो एक कंजुल ईमान, इस वजह से 10 कंजुल ईमान, 15-20 जिसकी जैसी हैसियत हो, करेंगे इंशाअल्लाह इस काम को इंशाअल्लाह। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के? तो इस काम को करिए, आप अपने घरों में कंजुल ईमान लेकर के आइए। और ये हुफ़ाज़े कुरान 8 हुफ़ाज़े कुरान है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके रावी हजरत मुआज़ जुहनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिहाज़ा लज़ी अमिला बिहाज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ कर के उस पर अमल भी किया। ये अरे बैठो यार थोड़ी देर, आप तो शराफत का ऐसा फायदा उठा रहे हो। मैं सोच रहा था धीरे धीरे बोलो तो सुनने कहाँ तैयार है। अल्लाह अल्लाह। बैठो बैठो आराम से थोड़ी देर। शैतान आपको बहका के लेके जाएगा कि चलो, लेकिन शैतान को लात मारने की आदत डालिए, आदत डाल लीजिए शैतान को लात मारने की, वरना जकड़ ले जाओगे, उठा के ले जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, इनके माँ बाप सुने, बच्चों के माँ बाप, और यहाँ में जितने लोग बैठे हैं सबसे कहूंगा कि एक खानदान में कम से कम एक हाफिज कुरान तो जरूर होना चाहिए। एक आलिम दीन या एक हाफिज कुरान हर खानदान में जरूर होना चाहिए। इस बात का मिशन छेड़ दो और यहाँ से उठो तो नियत करके उठो।
सुभान अल्लाह। कि अगर अल्लाह ने 3-4 बेटे दिए हैं तो कम से कम एक बेटे को आलिम दीन या हाफिज कुरान जरूर बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल भी किया, ये बेअमल हाफिज कुरान की बात नहीं है। बहुत सारे लोग जब तक इमामत करते हैं तब तक तो उनकी एक नमाज नहीं छूटती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जैसे ही इमामत खत्म तो नमाज की भी छुट्टी। हमें ये कोई गवर्नमेंटी नौकरी थोड़ी है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होती जो इमामत छूटने के बाद नमाज तर्क करता है। ये कोई कारोबार नहीं है, इस्लामी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको खुलूस लिल्लाहियत के साथ किया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि सूरज को अपने घरों में फर्ज कर लो। जैसे ये शामियाना लगा है, आप बताइए कि सूरज इतना करीब आ जाए तो उसकी कितनी रोशनी होगी। हुजूर फरमाते हैं सूरज इतना करीब आ जाए तो जितनी उसकी रोशनी होगी उससे भी ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हाफिज कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। नबी फरमाते हैं तो तुम ख्याल कर सकते हो कि जिसने खुद कुरान पढ़ करके उस पर अमल किया उसका आलम क्या होगा, उसको कैसा ताज पहनाया जाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके रावी हजरत अली हैं, नबी ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, तो नबी फरमाते हैं कि उसकी तो बख्शिश होगी ही होगी। वो अपने घर के 10 ऐसे लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। अरे क्या कहने हैं, वाह वाह। यानी ऐसे 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा अपने घर के कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाफिज कुरान के माँ बाप को क़यामत के दिन 2 जोड़े कपड़े भी पहनाए जाएंगे जिसकी कीमत दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे भी ज्यादा होगी। हुफ़ाज़ कुरान के माँ बाप कहेंगे मौला ये हमें किस वजह से? अल्लाह फरमाएगा ये इस वजह से कि तुम्हारे बेटों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोलो। काबिल मुबारकबाद है ये हमारे बच्चे कि जिन्होंने सीनों में कुरान करीम को महफूज किया है। मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, ए अबू हुरैरा, इधर देखे, अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रहे और पढ़ाता रहे, क्योंकि इसी हालत में अगर तेरा इंतकाल भी हो गया तो अल्लाह तेरे इंतकाल के बाद तेरी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा। यानी उस क़ारी कुरान हाफिज कुरान की कब्र का तवाफ करेंगे फरिश्ते कि जो कुरान पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से रुखसत हो गया। क्या बात है, वाह वाह। अभी किसी की इमामत छूटती है तो वो दूसरी इमामत देखता है, कोई एक मदरसा छूटता है तो दूसरा इमाम। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे स्टेज पर के जिन्हें पढ़ाते हुए 10 साल हो गए होंगे और 10 साल में उन्होंने 5 जगह बदल ली होंगी। यानी एक जगह छूटी तो फिर दूसरी जगह, दूसरी जगह छूटी तो फिर तीसरी जगह, तीसरी जगह छूटी तो फिर चौथी जगह। 5-5 हजार तनख्वाह, 6-6 हजार तनख्वाह, 7-7 हजार तनख्वाह। अगर मैं इसी मजमे में कहूं कि साहब 7,000 रुपए आप ले लीजिए, हमारे साथ रहिए, तो आप कहेंगे हजरत 7,000 रुपए में घर कैसे चलेगा? जी पूछिए इन कुरान के खादिमों से कि किस तरह से मुसीबतें बर्दाश्त करके दीन की खिदमत कर रहे हैं। अभी इसी लखीमपुर की बात कर रहा हूं मैं। एक दिन में इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम में आ रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ना उनका हाफिज साहब का ना उस जगह का। एक हाफिज साहब मेरे साथ बैठे तो मैंने उनसे कहा कि आप इमामत करते हैं? बोले हाँ हजरत इमामत करते हैं। हमने कहा कितनी तनख्वाह मिलती है आपको?
तो शर्म की वजह से उन्होंने बताया नहीं, बल्कि बात को इधर से उधर घुमा दिया। फिर मैंने कहा रे हजरत कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? फिर बात उन्होंने इधर की उधर छेड़ दी। तीसरी बार मैंने उनसे कहा बहुत देर के बाद कि हजरत आप शर्माइए मत, मैं जानता हूँ, सिर्फ मैंने ये पूछा है कि आप की कितनी तनख्वाह, ताकि मुझे दिली इत्मीनान हो जाए। तो कहने लगे हजरत 3000 रुपए मेरी तनख्वाह है। और घर से 30 किलोमीटर रहते हैं वो नौजवान। अब बताइए क्या 3000 रुपए में आपका हमारा किसी का घर चलेगा? बोलो। ये लोग कुरान के जितने खादिम हैं, अभी कारी ताज मोहम्मद साहब हजरत आपका अपना मदरसा है, इनका अपना मदरसा है। बहुत सारे लोग मदरसा बनाते हैं, मैं खुद भी मूड में हूं कि चलो एक मदरसा बनाऊंगा। तो अक्सर कमेटी वालों के जुल्म से आजिज होकर के